we are going to start now with chapter number 5, Return of the Little Master, यानी छोटे मास्टर की वापसी। ये एक स्टोरी है जिसको भी हम रीड करेंगे। Satyajit was 12 years old when he first came to work in the house, यानी रामचरण जो थे वो 12 वर्ष के थे जब वो इस घर में पहली बार काम करने के लिए आए थे। He was a slender boy with a gleaming dark skin, long hair and dark eyes, यानी उनकी जो स्किन थी वो एकदम काली चमचमाती हुई थी, बाल लंबे थे और आंखें जो थी वो बहुत ही डार्क थी, बहुत ही काली थी। His main duty was to help look after his employer's 1-year-old son अनुकूल, यानी उनकी जो मेन ड्यूटी थी वो थी अपने उनके जो मालिक थे उनका 1 साल का बेटा था अनुकूल, उसकी देखभाल करने की। In time, the title boy progressed from his arms to school, to college, to being a once in the local court, यानी अभी ये जो बॉय था, ये जो लड़का था अनुकूल, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहा, स्कूल में गया, फिर कॉलेज में पढ़ा, देन उसके बाद एक मुंसिफ बन गया लोकल कोर्ट में। एन इंडियन ऑफिसर ट्राइंग केसेस इन द लोएस्ट सिविल कोर्ट, यानी जो इंडियन ऑफिसर हैं वो ट्राई करते हैं इसमें सिविल कोर्ट में। एंड फाइनली ए मैरिड मैन एंड द मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड, और फाइनली वो क्या हो गए, मैरिड हो गए और उस घर के मालिक बन गए। रायचरण had remained his servant right through, तो रायचरण जो थे वो ऐसे ही उस घर में नौकरी करते रहे पहले की तरह। He himself was married but his wife remained in their native village, लेकिन वो भी क्या थे, वो भी मैरिड थे, शादीशुदा थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो गांव में रहती थी। With Anukul's wife now the new mistress of the household, रायचरण duties were much freer, यानी अनुकूल की जो वाइफ थी उसके आने के बाद उसके घर की जिम्मेदारी जो थी वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब जो नई मालकिन थी वो घर संभालने लग गई थी, यानी अनुकूल की जो वाइफ थी अब वो घर की नई मालकिन थी। However, he was given a new responsibility to look after अनुकूल्स बेबी बॉय, यानी इसके बाद उसको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई अनुकूल के बेबी बॉय की, यानी अनुकूल के छोटे बच्चे की। He was totally devoted to the child who reminded him of the young अनुकूल whom he had partially brought up, यानी वो जो बच्चा था वो टोटली किस पर था, वो उस बच्चे को देखते थे तो उन्हें छोटे अनुकूल की याद आ जाती थी, क्योंकि उन्हें अनुकूल को भी उन्होंने इसी तरह से पाला था, इसी तरह उसकी देखभाल करके उसको बड़ा किया था। He played with the child, यानी वो उसके साथ खेलते थे, tossed him up in the air, sang to him and talked to him all the time, वो उस बच्चे के साथ खेलते थे, हवा में घूमते थे, गाना गाते थे, घूमते फिरते रहते थे, तो पूरे टाइम उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे। The whole adored him and his eyes always lit up when he came along. The boy first learned to crawl, then walk and talk. तो जो लड़का था वो पहले सीखता था क्रॉल, फिर उसके बाद चलना और फिर बातें करना, यानी पहले जो बच्चा था वो रेंगते हुए चलना सीखा, फिर उसने थोड़ा थोड़ा चलना सीखा, उसके बाद बातें करनी बोलना सीखा। तो यानी जैसे बच्चे स्टार्टिंग में करते हैं, सबसे पहले रेंगते हुए चलते हैं, उसके बाद खड़े होके अच्छी तरीके से चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बातें करना सीखते हैं। According to Raicharan, no other child had ever shown such skill and intelligence, यानी रायचरण के अकॉर्डिंग उस बच्चे के जैसा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बुद्धिमान और कोई भी नहीं था, उसको उसके अलावा और कोई भी अच्छा और बुद्धिमान नहीं दिखाई देता था। He was convinced that the boy
would one day be a famous judge. Till then, he was content being the child's companion. Sometimes he had to put a string around his neck and pretend to be a horse. Or he had to be a wrestler who was always defeated by the little master. तो यानी यहाँ पर एक दिन जो लड़का है वो उनको फोर्स करता है एक फेमस उसके जज के लिए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाना है. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि हम एक स्ट्रिंग जो है उसके नेक के एक जो घोड़ा है उसको उसके स्ट्रिंग को लेकर घूमते हैं. और ही हैड टू बी ए रेसलर हु वाज ऑलवेज डिफिटेड बाय द लिटिल मास्टर. और जो लिटिल मास्टर थे वो हमेशा क्या सोचते थे कि वो एक रेसलर बन जाए, यानी घोड़े पर सवार होकर उसकी रेस करें. द लिटिल बॉय अफेक्शनेटली कॉल्ड हिम चन्ना. यानी जो लिटिल बॉय था, छोटा बच्चा जो था, वो सबसे पहले उन्होंने उसे क्या कहकर पुकारा, चन्ना कहकर पुकारा. एट अराउंड दिस टाइम अनुकूल वाज ट्रांसफर्ड टू अ डिस्ट्रिक्ट बाय द बैंक ऑफ द पद्मा, द गैंग्स as it is known in Bangladesh, then East Bengal. It was the rainy season. यानी धीरे धीरे जैसे ही समय हुआ बीता तो उसके बाद क्या हुआ, अनुकूल जो था उसका ट्रांसफर हो गया कहाँ पर, बैंक ऑफ पद्मा. यानी ये क्या था, ये इसे पूर्व बांग्लादेश के नाम से जानते थे. इसको किस नाम से जाना जाता था, पूर्व बांग्लादेश के नाम से जाता था. इट वॉज द रेनी सीजन. यहाँ पर बरसात का मौसम था. द पद्मा वॉज ए फ्लूट, यानी पद्मा जो थी वहां पर वो नदी बह बहुत ही आंधी तूफान आ रहा था, बहुत ही गंदा मौसम हो रहा था. इट रस्ट ऑन devouring bushes, thickets and fields. The splashing, swirling water and the rushing foam showed the river's fury, particularly during the monsoon. यानी मानसून के टाइम पर यहाँ पर जो नदी है उसमें बहुत ही तेज बहाव से पानी बहता है, बहुत ही आंधी तूफान होता है और यहाँ का मौसम जो था वो काफी खराब था. One afternoon it didn't rain and Anukul son demanded that he had taken out for a walk. तो एक दिन दोपहर के समय बरसात होने वाली थी एंड अनुकूल का जो सन था, अनुकूल का जो बेटा था, उसने क्या डिमांड की कि मुझे बाहर घुमाने के वॉक पर ले चलो. रायचरण strolled with him down to the river bank. रायचरण उसके साथ नदी के किनारे चला गया. The place was deserted and there were no boats on the river. तो वो जो जगह थी वो एकदम वो थी, रेतीली थी और वहां पर कोई भी नदी में कोई भी बोट नहीं थी. The boy had seen some flowers on a hut kadamba, a large tree with sweet scent yellowish orange flowers that bloom during the monsoon. यानी मॉनसून के टाइम पे इस पेड़ पे बहुत ही अच्छे येलो और ऑरेंज फूल आते थे. जिस ट्री का नाम है हट कदम्बा. ट्री that stood on a muddy stretch of land nearby. He wanted some of the flowers, but Raicharan was not too keen to walk through the mud and leave him alone. तो जो छोटा बच्चा था उसने डिमांड की कि मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए, लेकिन जो रायचरण था वो उस बच्चे को वो नहीं चाहता था उस बच्चे को अकेले छोड़ के वहां से जाना, क्योंकि उसको अंदर से डर था, मौसम बहुत खराब था. तो बच्चे ने जैसे ही फूल देखे उसने उसको रायचरण से मांगने की डिमांड की कि मुझे ये फूल चाहिए. रायचरण reluctantly agreed to get the flowers provided he stayed where he was and didn't wander towards the river. यानी रायचरण जो था वो बिना अपनी मर्जी के तैयार हो गया, यानी उसका मन नहीं था लेकिन फिर भी वो एग्री हुआ और फ्लावर्स लाने के लिए, और वो वहां पर चला गया. where he was, जैसे कि वहां पर था कोई नदी थी. he tucked up his धोती, उसने अपनी धोती टक की and made his way across the mud towards the tree. वो वहां पर जो रायचरण जो था वो फूल तोड़ने के लिए जाने वाला था. वहां पर बहुत ही
कीचड़ हो रखा था, तो उसने अपनी धोती जो थी वो पटक की और उस कीचड़ में चले गए पेड़ के ऊपर। Often children do the very thing that they have been forbidden to. अक्सर बच्चे जो हैं वही चीजें किया करते हैं जिनके लिए उन्हें मना किया जाता है, या जो चीजें उनको करने के लिए मना करते हैं। The river gurgling by now seemed a lot more attractive to the child. यानी नदी का जो बहाव था वो बच्चे की तरफ एकदम अट्रैक्ट हो रहा था। He edged his way to the water, यानी उसमें बहुत ज्यादा तेज वाटर आ रहा था। She picked up a long reed and tried to use it as a fishing rod. उसने एक बड़ी छड़ी उठाई, एक रेड उठाई और उससे उसने मछली पकड़ने की कोशिश की, यानी उसने सोचा कि नदी में से वो मछलियां निकालेगा। Raicharan was busy plucking thorns for his young master and didn't hear the slight plopping sound that was drawn out by the din of the gushing water. तो रायचरण जो था वो बिजी था फूल को तोड़ने में यंग मास्टर के लिए, यानी छोटे मास्टर के लिए। उसने वो आवाज नहीं सुनी। नदी में जैसे ही पानी के थोड़े से डूबने की चहल पहल थी तो वो उसको नहीं सुनाई दी। एकदम जैसे ही वाटर में कुछ डूबने की आवाज हुई तो वो उसके कानों तक नहीं बढ़ी। When he made his way back to where he had left the boy, his blood froze. तो जैसे ही वो वहां से फूल तोड़कर वापस आया अपनी जगह पर तो उसने क्या देखा कि बच्चा वहां पर नहीं है। The boy was nowhere to be seen, यानी बच्चा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। He rushed around frantically calling out for the child, staring to hear the words Channa followed by tinkling laughter, यानी वो इधर उधर चारों तरफ यही ढूंढ रहा था कि बच्चा किसी तरह से उसको पुकारे चन्ना, अपनी मीठे आवाज में, अपनी हंसी वाली स्माइल से बच्चा उसको चन्ना पुकारे, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही थी। All he heard was the rushing water of the river that went by as if unaware of the tragedy that he had taken place and the one that was yet to happen. यानी ये वहां पर केवल पानी के बहाव की ही आवाजें आ रही थी और जो ट्रेजेडी हो गई है, जो इस घटना से जागरूक नहीं थे, जो उस प्लेस पर हो रहा था या फिर आगे और होने वाला था, उससे सब अनअवेयर थे। इट वॉज क्वाइट लेट, यानी वो बहुत ही शांत हो गए। एंड चाइल्ड्स मदर बिगेन टू वरी, और उनकी जो बच्चे की जो मदर थी, उस छोटे बच्चे की जो मदर थी, वो बहुत ही दुखी हुई। शी सेंट सम पीपल आउट विथ लालटेन्स, उसने कुछ लोगों को लालटेन के साथ बाहर भेजा। दे फाउंड रायचरण रनिंग अराउंड सॉबलिंग ऑलमोस्ट मैड विथ ग्रीफ, यानी रायचरण जो था वो दौड़ रहा था पागलों की तरह, वो एकदम ऑलमोस्ट पागल सा हो गया था क्योंकि उसे बच्चा नहीं मिल रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। When they returned, वो जैसे ही वापस आए हो, he threw himself at his mistress feet crying, वो जैसे ही घर वापस आए उसने मालकिन के पैरों में अपना सर रखकर वो एकदम बहुत बुरी तरह से रोने लगे। I don't know what happened, माँ, I don't know, तो वो बोलने लगे मैं कुछ नहीं जानता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, माँ मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। He was inconsolable. Everyone knew that the boy had drowned in the river, so they preferred to believe that some gypsies who had been camping in the area had kidnapped him. यानी वहां पर कोई नहीं जानता कि बच्चा कहाँ है, नदी में बह गया या फिर वो उसको किसी ने किडनैप कर लिया या बच्चा वहां से गायब हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं। मतलब वहां पर कोई भी उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता था कि बच्चा एकदम से नदी के बहाव में नदी में बह गया या फिर उसको वहां से अचानक किसी ने किडनैप कर लिया या फिर बच्चे के साथ क्या हुआ। Anukul's wife, however, would not accept this. She was sure that Raicharan had kidnapped and hidden away her little boy. तो अनुकूल की वाइफ थी,
वो जो कि ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कह रही थी कि मैं श्योर हूँ रायचरण ने मेरे बच्चे को किडनैप किया है और उसको कहीं दूर छुपा दिया है। तो अनुकूल जो था ट्राइड इन वेन टू डिस्पेल हर suspicious by pointing out that the old servant had no reason to kidnap the boy. लेकिन अनुकूल जो था वो बार बार उसको ट्राई कर रहा था ये सस्पिशियस सॉल्व करने के लिए कि नहीं, ये हमारा पुराना सर्वेंट है, ये इसके पास उसको किडनैप करने का कोई रीजन नहीं है, ये उसको किडनैप नहीं कर सकता। She believed that he did. The boy had been wearing expensive gold ornaments. यानी वो कह रही थी कि तुम विश्वास करो कि उसने ये किया है क्योंकि जो बच्चा था उसे क्या बहुत एक्सपेंसिव गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड की चीजें पहनी हुई थी, इस वजह से उसने उसको किडनैप कर लिया है। रायचरण वॉज ए ब्रोकन मैन। रायचरण जो था वो बहुत ही टूट गया। He could not stay there any longer. यानी अब वो ज्यादा लंबे समय के लिए वहां ठहर नहीं सकता था। He went back to his village and his wives. यानी वो वापस अपने गांव लौट आया अपनी वाइफ के पास। The couple had no children. यानी इन दोनों के पास कोई बच्चा नहीं था, इन कपल्स के पास। It seemed a miracle when his middle-aged wife gave birth to a son. यानी एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ। उसकी वाइफ ने इतनी मध्य एज में यानी इतनी मिड एज में एक बच्चे को जन्म दिया। She died soon after. यानी उस बच्चे को जैसे ही उसने जन्म दिया तो वो उसके तुरंत बाद वो मर गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। रायचरण hated his son because this child was alive while his little master had been taken from him. यानी रायचरण जो थे वो अपने पुत्र से जो थे, अपने बेटे से जो थे, बहुत नफरत करते थे क्योंकि वो बच्चा जो था तब पैदा हुआ था, यानी जब उनका जो लिटिल मास्टर था वो वहां से चला गया था। यानी वो उसके गम में उन्हें ये लगता था कि ये जो मेरा बेटा हुआ है ये मेरे छोटे मास्टर को ले गया है, उनकी जगह पर आया है। इस वजह से वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। The child survived but only because of Raicharan's widowed sister who take care of him. जो बच्चा था वो सर्वाइव करता रहा धीरे धीरे, लेकिन रायचरण जो थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो रायचरण की जो विधवा सिस्टर जो थी उन्होंने उसकी टेक केयर की। Months went by and the house was filled with the child's gurgles. He had started crawling. In spite of himself, Raicharan could not tear his eyes away from his son. तो यानी कुछ महीने बीत गए तो उनके घर में क्या था, जो बच्चा जो था वो रेंगना शुरू हो गया। यानी उनका जो बेटा था उसने धीरे धीरे रेंगते हुए चलना शुरू किया। He had started crawling. उसने धीरे धीरे crawling, रेंगना, चलना ये सब शुरू करा। In spite of himself, Raicharan could not tear his eyes away from his son. यानी उसके बेटे के दूर होने पे उनकी आंखों में कोई आंसू, जैसे ही उनका बेटा उनके पास आता था या कुछ होता था, जैसे ही वो थोड़ा दूर हुआ तो उन्हें उसको देखकर एक बार उनकी आंखों में बहुत आंसू आए। He remembered his little master and in a flash he thought that the child had been reborn as his son. तो जैसे ही वो अपने बेटे को देखते थे तो उन्हें याद आ जाती थी अपने छोटे मास्टर की, और वो उसको देखकर हमेशा उसको याद करते थे। तो उन्हें लगता था कि उसकी जगह पर, यानी मेरे जो छोटे मास्टर हैं वो जो चले गए हैं, जो मर गए हैं, उनकी जगह पर भगवान ने मुझे ये बेटा दिया है। तो इसीलिए वो अपने बेटे से काफी नफरत करते थे। He suddenly overcame with emotions. यानी अचानक उनके अंदर कुछ इमोशंस आए। He was ashamed that he had neglected his son for so long. यानी उन्हें बड़ी शर्म आई अपने आप पर कि वो बहुत टाइम से अपने जो बेटे हैं उससे दूर हैं और उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। He treated the boy like a prince. उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को
पसंद की। उसके बाद वो अपने बेटे के साथ एक प्रिंस की तरह, एक राजा की तरह ट्रीट करने लगे। एंड लुक्ड आफ्टर हिम एज ही हैड डन विद अनुकूल सन, और वो बिल्कुल उसको उसी तरह उसकी देखभाल करने लगे जैसे वो अनुकूल के बेटे की करते थे, यानी वो छोटे मास्टर की जैसे देखभाल करते थे, उसके बाद वो सेम उसी तरह अपने बेटे की भी देखभाल करने लगे। When the child was old enough to go to school, Raicharan sold his land and went to Calcutta. तो जैसे ही उनका बच्चा जो था वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो स्कूल जाने लगा, तो रायचरण ने अपनी जमीन बेच दी और वहां से कलकत्ता चले गए। He found himself a job there. यहाँ पर उन्होंने कोई दूसरी जॉब देख ली। He saved every पैसा that he earned to send his son to a good school. उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे करके सेव करना शुरू करा जिससे कि वो अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। He denied himself many things but gave the boy the best of everything. यानी वो अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, कोई चीजें नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे को हर चीज, हर अच्छी से अच्छी चीज देना चाहते थे। लाइक गुड फूड, क्लोथ एंड एजुकेशन, यानी वो उसको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छे एजुकेशन देना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुझे कुछ भी ना मिले लेकिन मेरे बेटे को हर चीज बहुत अच्छी मिले। 12 years went by, यानी 12 साल बीत गए थे। The child grew into a fine looking young man, यानी उनका जो बेटा था वो एक अच्छा यंग मैन दिखने लगा, यानी एक अच्छा नौजवान बन गया। रिफाइंड एंड कल्चर्ड, पूरे अच्छे कल्चर्स के साथ। एकेडमिकली ही डिड वेरी वेल इन स्कूल, यानी वो स्कूल में बहुत अच्छा था। However, it was difficult for him to think of Raicharan as his father, as the old man behaved with him less like a father and more like a devoted servant. यानी उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था कि रायचरण को वो अपने फादर की तरह माने। यानी उसके जो फादर थे वो एक ओल्ड मैन की तरह, मतलब वो उसके साथ इस तरह से बिहेव करते थे जैसे कि वो उसके फादर नहीं है, वो उसके लिए एक केवल सर्वेंट है। यानी रायचरण जो थे उन्होंने अपने बच्चे के साथ कभी भी इस तरह से ट्रीट नहीं किया जैसे कि वो उसके फादर है। उन्होंने हमेशा उसकी टेक केयर एक सर्वेंट की तरीके से की, यानी जैसे कि वो उसके सर्वेंट है। He was fond of him but could never quite bring himself to accept that Raicharan was his father. यानी उसने कभी भी, मतलब रायचरण जो थे उसके फादर थे, उसने कभी भी उनको एज अ फादर एक्सेप्ट नहीं किया। His friend made fun of the old man. जो उसके फ्रेंड थे वो उस ओल्ड मैन पर हंसते थे। Sadly, he too joined in the fun when Raicharan was not present. तो रायचरण जो था वो कभी भी उनके बीच में जो था वो प्रेजेंट नहीं होता था, उनको ज्वाइन नहीं करता था। रायचरण grew older, still his health went from bad to worse and he was no longer able to continue doing his job well. तो रायचरण जैसे ही धीरे धीरे और बड़ा हुआ और बूढ़ा हो गया और उसकी हेल्थ जो थी वो बिल्कुल एकदम खराब हो गई, वो दुखी था और लंबे समय तक आगे अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता था। उसके पास और हिम्मत नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था, उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी। Money had scarce and his son often complained about the lack of the luxuries that he had enjoyed for so many years. Raicharan, however, had other plans. तो मनी जो थी वो बहुत ही कम थी और उसका जो सन था, उनका जो बेटा था, वो अक्सर कंप्लेन करता था उनको कि उनके पास वो लग्जरियस, वो सब इतना पैसा नहीं था, उनके पास इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उसका बेटा जो था उनको हमेशा कंप्लेन करता था कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। तो रायचरण जो थे उन्होंने कोई अलग से प्लान किया। वन डे ही सेट ऑफ फॉर बरासत, एक दिन वो बरासत के लिए गए, बरासत की ओर गए। डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल वेयर अनुकूल वॉज नाउ द मुंसिफ, यानी ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, बंगाल में है, जहां पर अनुकूल जो थे वो क्या थे, मुंसिफ थे।
Anukul had no other children and his wife still grieved for her lost son. तो अनुकूल जो थे वो अपने बेटे को लेकर बहुत दुखी थे और उनकी वाइफ जो थी वो भी अभी तक अपने बेटे की याद में बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत परेशान थी. रायचरण appeared in front of him and touched his feet. तो रायचरण जो थे उनके सामने आए और उनके पैरों को छुआ. I am रायचरण, he said. तो उसने बोला कि मैं रायचरण हूँ. अनुकूल was very happy to see him. यानी अनुकूल जो था वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ. He talked to the old man for a long time and asked him to work for him again. यानी उसने बात की उस बूढ़े आदमी से लंबे समय तक और उससे पूछा कि तुम अब दोबारा काम करने के लिए क्यों नहीं आए, और पूछा दोबारा काम करने के लिए. I must meet माँ, यानी मुझे माँ से मिलना था. said रायचरण. तो रायचरण बोलते हैं कि मुझे माँ से मिलना था. Anukul's wife was not too pleased as she still believed that he had stolen her son. तो जो अनुकूल की वाइफ थी उसको भी ये यकीन हो गया था कि उसने मेरे बेटे को नहीं चुराया है, उसने मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं किया है. अनुकूल की जो वाइफ थी वो पहले रायचरण पे शक कर रही थी कि इसने मेरे बेटे को किडनैप किया है क्योंकि उसको चोरी करनी थी. तो यहाँ पर अभी क्या था, अनुकूल की जो वाइफ थी वो थोड़ा नॉर्मल हो गई थी कि नहीं ऐसा नहीं है. उसको विश्वास हो गया था कि उसने उसके बेटे को नहीं चुराया है. रायचरण knelt at her feet trembling and with clenched hands said, "Forgive me, माँ." तो यहाँ पर रायचरण जो थे वो अपने घुटनों पर बैठ गए और अपने हाथ फैलाकर उनके सामने, उनकी वाइफ के सामने जो है वो माफी मांगने लगे हाथ जोड़कर. प्लीज फॉरगिव मी माँ, मुझे माफ कर दो. इट वॉज आई हैड स्टोलन योर सन. यदि आपको ये लगता है कि मैंने आपका बेटा चुराया था. अनुकूल वॉज शॉक्ड. तो अनुकूल जो था वो शॉक्ड हो गया. वॉट आर यू सेइंग, ही आस्क्ड. वेयर हैज ही बीन ऑल दीज ईयर्स, यानी तुम इतने सालों से कहां पर थे. ही इज बीन विद मी सेड रायचरण, यानी वो मेरे साथ था. तो यहाँ पर रायचरण ने क्या कहा, अनुकूल की जो वाइफ थी उसको, यहाँ पर रायचरण ने क्या किया, अनुकूल की वाइफ से माफी मांगी और उसको बोला कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बेटा चुराया था. तो अनुकूल जो था वो बहुत ही शॉक्ड हो गया क्योंकि उसे ये लगता था कि उनका जो नौकर है, सर्वेंट है रायचरण, वो बहुत ही लॉयल है, बहुत ही ईमानदार है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता. तो यहाँ रायचरण की बातें सुनकर जो था अनुकूल और उसकी वाइफ जो थे वो एकदम शॉक्ड हो गए. व्हाट आर यू सेइंग, यानी तुम क्या बोल रहे हो. वह पूछता है वेयर हैज ही बीन ऑल दीज ईयर्स, यानी तुम इतने सालों से कहाँ थे. ही इज बीन विद मी, यानी इतने सालों से तुम मेरे बच्चे के साथ कहाँ थे. तो इतने सालों से वो मेरे साथ था. रायचरण बोलता है कि इतने सालों से आपका बच्चा मेरे साथ था. आई विल ब्रिंग हिम द डे आफ्टर टुमारो, यानी मैं उसको अपने साथ लेकर आऊंगा कल आपके पास. रायचरण अराइव्ड विद हिज सन. रायचरण जो था वो अपने बेटे के साथ वहां पहुंचा. अनुकूल एंड हिज वाइफ वर इमीडिएटली फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर द बॉय. तो अनुकूल और उसकी वाइफ जो थी उन्होंने तभी पूरे प्यार और अफेक्शंस के साथ उस बॉय को प्यार किया. दे थॉट वॉज देयर लोस्ट चाइल्ड. तो उनको विचार आया कि ये वही बच्चा है कि जो इन्होंने खो दिया था. His appearance, clothes and manner impressed them. वो उसके क्लोथ से, उसके वेल बिहेव से बहुत ही ज्यादा खुश थे, उसको देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए. What proof have you got that he is really our son? asked अनुकूल. तो अनुकूल पूछता है कि तुम ये कैसे प्रूफ कर सकते हो कि ये हमारा ही बेटा है. How can I prove it? यानी मैं ये कैसे प्रूफ कर सकता हूँ. asked रायचरण. रायचरण ने पूछा कि मैं ये कैसे प्रूफ कर सकता हूँ. No one knows about this except God. यानी ये इसके बारे में तो केवल भगवान ही जानते हैं और कोई कुछ भी नहीं जानता. अनुकूल thought about
it for a while, it didn't seem likely that Raicharan was misleading them now. तो यहाँ पर अनुकूल जो थे, उनके जो विचार थे, मतलब वो रायचरण को भी पसंद करने लगे और उन्होंने उसको बोला कि तुम फिर से अपनी जगह, इसी जगह पर काम कर सकते हो. How spoke to the boy and gathered that he had lived all his life with the old man who had always behaved like a servant. उसके बाद उन्होंने उसके उस जो बच्चा था उससे पूछा कि ये जो आदमी है, ये जो बूढ़ा आदमी है, ये तो तुम्हारे लिए क्या है. तो उस बच्चे ने उसको बताया कि ये मेरे लिए केवल एक सर्वेंट है. तो यानी जो बच्चा था उसने उनको ये प्रूव कर दिया था कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये मेरे लिए केवल एक सर्वेंट है, मेरे लिए कोई फादर नहीं है. क्योंकि वो बच्चा जो था उसको इस बूढ़े आदमी ने कभी ये शो ही नहीं किया कि ये उसके फादर हैं. रायचरण said Anukul sternly, go away and never show me your face again. तो रायचरण जो है उनको बड़े ही गुस्से में अनुकूल ने बोला कि चले जाओ यहाँ से और कभी इसके बाद मुझे अपना फेस नहीं दिखाना. Where shall I go, master? asked the old man almost in tears. तो यहाँ पर अनुकूल ने बड़े ही गुस्से से रायचरण से बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे आज के बाद अपना फेस कभी मत दिखाना. तो जो रायचरण जो थे वो बोलते हैं यस व्हाट वेयर शैल आई गो, यानी मुझे जाना चाहिए कहीं. आज द ओल्ड मैन ऑलमोस्ट इन टीयर्स, यानी जो बूढ़ा आदमी था उसकी आंखों में बहुत आंसू थे. बाय नाउ द मिस्ट्रेस हैड सोफ्टेंड, यानी यहाँ पर जो मालकिन जो थी वो थोड़ी नॉर्मल हो गई, थोड़ी सॉफ्ट हो गई. लेट हिम स्टे, शी सेड आई हैव फॉरगिवन हिम. तो यहाँ पर वो क्या बोलने लगी, रुको मैंने इसे माफ कर दिया है. अनुकूल वॉज अनविलिंग टू फॉरगिव रायचरण. अनुकूल जो था वो रायचरण को माफ नहीं कर सकता था. द बॉय could not forgive the old man who he thought had deprived him of the love for his parents for so many years. Finally, however, he pressed Anukul to give him a monthly allowance even if he did not allow him to stay in the house. उसके बाद उन दोनों ने उसको माफ कर दिया, बूढ़े आदमी को, और उन्होंने कहा कि अब हम अपने इस बच्चे के साथ वे दोनों पेरेंट्स सालों तक खुशी से रहने लगे. और उन्होंने ये फाइनली ये डिसाइड किया कि अनुकूल जो है उसको मंथली अलाउंस यानी मंथली इनकम जो है वो एक देता रहेगा, चाहे वो उसके घर में रहे या फिर ना रहे. अगर वो उसके घर में स्टे नहीं भी करेगा सर्वेंट ओल्ड मैन, तो तब भी वो उसको मंथली अलाउंस देंगे. रायचरण सेड नथिंग. तो रायचरण ने कहा नहीं, कुछ नहीं. He looked at his son for a moment, folded his hands and quietly walked away. उसने एक बार अपने बेटे की साइड देखा, एक मोमेंट के लिए केवल, और उसके बाद अपने हाथ फोल्ड किए और चुपचाप वहां से चला गया. At the end of the month, उसके बाद मंथ के एंड में अनुकूल sent some money to Raicharan's native village address, but the money came back. उसके बाद मंथ के अंत में अनुकूल ने कुछ पैसे जो थे वो रायचरण के विलेज में उसके एड्रेस पर सेंड किए, लेकिन जो पैसे थे वो वापस आ गए. नो वन ऑफ दैट नेम लिव्ड इन दैट विलेज एनी लॉन्गर, यानी लंबे समय तक वहां पर उस गांव में उस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है. तो यहाँ पर जो उसके बूढ़े व्यक्ति थे, सर्वेंट थे, वो अपने उनके लिए मालिक के लिए, मालकिन के लिए इतने ज्यादा डेवोटी थे, इतने ज्यादा उनके लिए भक्त थे कि उन्होंने अपने बेटे को उनको सौंप दिया और अपने बेटे को पूरे टाइम एक सर्वेंट की तरह पालते रहे. उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी जरूरतें बढ़ी, तो उन्हें लगा कि मुझे इन्हें मालिक को और मालकिन को सौंप देना चाहिए. तो उन्होंने अपने बेटे को उनको सौंप दिया, जिससे उसे अच्छे पेरेंट्स का प्यार मिला और उसे हर वो चीज मिली जो कि वो चाहता था. और जो बूढ़ा आदमी था वो पूरी लाइफ ऐसे ही सेवा करता रहा और उसके बाद वो वहां से चला गया.